दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के देश को अपना दुश्मन समझते हैं और दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के देशों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी लोग भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और उनके हिसाब से भारत में माइनॉरिटीज पर बहुत ज्यादा जातीय और अत्याचार होते रहते हैं और उन पर बहुत सारी पाबंदियां भी लगी रखी हैं। और यही गलतफहमी दिमाग में रखकर बहुत से पाकिस्तानी लोग कैमरा के सामने अपने रिएक्शंस देते रहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक आंटी जी भारत और भारत के प्रधानमंत्री को कोस रही हैं और भला बुरा कह रही है। उनके ये विचार आप खुद ही सुनिए। नरेंद्र मोदी आपको एज अ पॉलिटिशियन और एज अ इंसान कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली बहुत ही घटिया इंसान है, क्योंकि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बाद बिल्कुल भी वो इंसान के लाने के लायक ही नहीं है मेरी नज़र में। फॉर एग्जांपल कश्मीर का मसला आज सॉर्ट आउट हो जाता है कश्मीर और पाकिस्तान के दरमियान से, फिर भी जितना खून खराबा वो कर चुका है वो इंसान के लाने के लायक है ही नहीं, उसके लिए हमदर्दी बिल्कुल भी नहीं है मेरी नज़र में। तो माफ़ी के लायक नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और आप माफ़ नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सही। तो फिर उसका क्या हल है? उसका हल मैं तो नहीं जानती, मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तभी मैडम जी के पति आते हैं और रिपोर्टर उन्हें भारत के बारे में पूछता है तो मैडम के पति उस रिपोर्टर को अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताते हैं कि वो भारत में मुंबई में गए थे और वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा। आगे वो बताते हैं कि भारत में ईमानदारी बहुत ज़्यादा है और मिलावट नहीं है। हमारे यहाँ तो हर चीज़ में मिलावट है और यहाँ के लोग हर चीज़ में झूठ का सहारा लेते हैं, इसलिए हम लोग नाकाम हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले भारत को गाली देने वाली आंटी जी का रवैया अचानक चेंज हो जाता है और वो अपने पति के हाँ में हाँ मिलाने लगती है। ये आप लोगों को भी पता ही है जो सारा कुछ हो रहा है। मैं तो खुद इंडिया से होके आया हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ से होके मैं बम्बई गया था, तो वहाँ पे लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं। वो कहते हैं जैसे पब्लिक पाकिस्तान की है वैसे हम लोग हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा। तो जो है बीच में ये दो सरकारों की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे ना। मतलब तो कि लोग वहाँ के आपको कैसे लगे, वेलकम उन्होंने कैसे किया और देखने के बाद आपने क्या फील किया? मैंने यहाँ का और वहाँ का कल्चर बड़ा डिफरेंट देखा है। वहाँ पे मिलावट नहीं है, यहाँ हमारे पास मिलावट है खाने पीने की हर चीज़ों के अंदर। तो वहाँ पे ईमानदारी पे सारा काम होता है। जितने लोग देखे हैं यहाँ पे सौदा बेचने के लिए हर लोग झूठ का सहारा लेते हैं, यही हमारी नाकामी की वजह है। यही हमारी वहाँ से ले लें तो आपको खालिस मिलेगी, प्योर मिलेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं। मैं नहीं गई थी, मैं गया था ना। किस वजह से गए थे? मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। गए थे? ये कुछ 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ की यादें हैं कि वहाँ के लोग अच्छे हैं और हम लोग यहाँ पे जो है अपने आप को सुधार ले तो हम उससे भी अच्छे हो सकते हैं। आगे रिपोर्टर ये भाई साहब को ये पूछता है कि वहाँ के जो लोकल बंदे हैं वो कैसे जिंदगी जी रहे हैं। तो ये भाई साहब उस रिपोर्टर को बताते हैं कि वहाँ पर लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं और एक रिक्शा वाले का एक्सपीरियंस बताते हैं कि कैसे एक रिक्शा वाला अपना घर चलाता है और उसके घर में 3-3 सब्जियां देखकर ये भाई साहब हैरान हुए थे। उनके हिसाब से पाकिस्तान से ज्यादा भारत के लोग खुशहाल है। तो ये वहाँ पर आपने जो पाकिस्तान के यहाँ पर जो उनसे लोकल बंदे की मैं बात करूँगा, जो लोकल पीपल है उनकी जो मसाइल यहाँ पर है वहाँ पर भी यही मसाइल है या वो सही ज़िंदगी जी रहे? अरे नहीं, वहाँ तो एक रिक्शे वाले से मेरी दोस्ती हो गई। वो मुसलमान था, मैंने एक ऑटो लिया, करेंसी चेंज करवानी थी तो मेरे पास तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे मुझे 66,000 उस ज़माने में मिले थे। कोई यहाँ पाकिस्तान की वैल्यू कोई नहीं थी वहाँ पे करेंसी की। और वहाँ पे एक रिक्शे वाला था, उसके साथ मैं सफ़र कर रहा था। तो उसको जब मैंने देखा है कि वो बंदा इतना हैप्पी था कि नमाज जुमा के लिए अपने रिश्तेदारों को बोल रहा था कि आप वहाँ पे मस्जिद में आ जाना, मैं भी क्लाइंट के साथ हूँ। तो लेकिन जब मैं उसके घर पे गया हूँ, सारा उन्होंने दावत की, 3-3 डिशें बनती थी एक रिक्शा ड्राइवर के घर पे। मकान का किराया दे रहा था और बाद में बिजली के बिल कमेटी भी डाली हुई थी उन्होंने। तो वेरी हैप्पी थे वो लोग। हम पिस रहे हैं यहाँ पे और कुछ। आगे रिपोर्टर इन भाई साहब को भारत के मुसलमान किस सिचुएशन में रह रहे इस बारे में पूछता है तो ये भाई साहब बताते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज बहुत ही खुशहाल है और इतनी बड़ी आबादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम तो चलते ही रहते हैं। कुल मिलाकर इन भाई साहब के हिसाब से पाकिस्तान से ज्यादा भारत में लोगों की जिंदगी आसान है। यहाँ पर जो मीडिया हवा बनाती है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है वो पूरे ऑल ओवर द इंडिया में बात नहीं करूँगा। आप जहाँ पर होके आए वहाँ पर आपने क्या कुछ देखा जो अपने आप बीती बताएं कि मुसलमानों के साथ आपने कहीं ना कहीं जुल्म होते हुए देखा, या आपने देखा हो कि नमाज पढ़ने नहीं दे रहे, या मस्जिद में कहीं दंगे हो रहे हो, कहीं बाहर दंगे हो रहे हो, कोई इस तरह का सिचुएशन, कोई सीन देखा आपने? उस टाइम पे बिल्कुल ये चीज़ नहीं थी। तो बाकी जो है जो ये दंगे फसाद वाली बात कर रहे हैं ये कश्मीर में ही है। बाकी जो है आप देखिए कि उनकी आबादी क्या है।
1 अरब से क्रॉस की हुई है। हमारी 21-22 करोड़ है, तो यहाँ पे इतनी आबादी होती है, इतने लोग रहते हैं, वहाँ मसाइल तो होते हैं। पॉजिटिव सोचना चाहिए ना हमें। पॉजिटिव सोचना चाहिए। यहाँ पे हमारे कौन सा मसाइल कम है, तो ये चीज़ है कि वहाँ पे लोगों को हैप्पी देखा है, तो इतना बड़ा मैंने वो नहीं देखा। जितने ट्रांसपोर्टर मैंने देखे हैं, मुसलमान देखे हैं और मुसलमानों के साथ सफ़र किया है, अपने कारोबार करते हैं बेहतरीन। वो यूँ कह लें कि हम अमेरिका के लिए या यूके के लिए अप्लाई करें तो हमें ना होने के बराबर है। वहाँ पे एक मुस्लिम फैमिली थी, उनके घर मेरी दावत थी, तो वो कह रहे थे कि मेरा बेटा यूके में यूएसए में है, तो मैंने अब 3 दिन बाद एम्बेसी में जाना है, तो जस्ट बम्बे में एम्बेसी है, वहाँ पे जाके उसने एक जस्ट स्टैंप लगवानी है। तो यहाँ पे इतने प्रोसेस हैं, वहाँ पे आसानियाँ बहुत हैं इन चीज़ों के लिए। गाइस तो सर कह रहे कि मैं खुद इंडिया में होकर आया हूँ, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी है, घर के अंदर रहते हुए भी बहन भाइयों के दरमियान भी हो जाती है, तो वहाँ पर कह रहे हैं मैं खुद होकर आया हूँ, मैंने कभी भी कोई ऐसा सीन नहीं देखा कि मस्जिदों में अजान से रोका हो, नमाज़ पढ़ने से रोका हो जाती हैं, लेकिन कह रहे हैं इतना बड़ा इशू नहीं है। क्या ख्याल? ऐसे ही है, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।